हेलो एवरीवन। बच्चों, आज तक हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, चैप्टर हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें हमने देखा कि किस तरह से हमने तत्वों को क्या किया, अरेंज किया, व्यवस्थित किया। सबसे पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले जो साइंटिस्ट था वो डोबे राइनर है ना, डोबे राइनर था। उसने किस तरह से तत्वों को जचाया था या व्यवस्थित किया था, अरेंज किया था। तो हमने देखा उसने कौन सा रूल लगाया था, देखो रिवाइज कर लेते हैं। उसने एटॉमिक मास को, यानी परमाणुओं के द्रव्यमान के हिसाब से उसने एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया था। ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, जो अष्टक रूल वाला था, है ना। अष्टक रूल बनाया था, ऑक्टेव रूल था न्यूलैंड्स का, है ना। यानी अष्टक, न्यूलैंड का अष्टक नियम हमने बताया था। उसने भी वही फॉर्मूला लगाया था जो डोबे राइनर ने लगाया था। बस डोबे राइनर ने तो तीन तीन के क्या बनाए थे, तीन तीन के एक तरह से त्रिक बनाए थे। डोबे राइनर ने त्रिक बोलते हैं, ट्रायड्स कह सकते हैं। और ऑक्टेव वाले में अष्टक बनाए थे, यानी जैसे संगीत के सुर होते हैं उसी तरह से न्यूलैंड्स ने बनाए थे, एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया था। ठीक है। पहले और आठवें के जो प्रॉपर्टी है या गुण है वो मिलते थे, ये हमने पढ़ा था। तीसरे में इसके बाद में हमने पढ़ा था, मेंडलीव की बात की थी हमने। मेंडलीव जो है उसने भी यही काम किया था। उसने बोला था कि अगर हम एलिमेंट्स को, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यवस्थित कर दें तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्व जो है अपने आप को रिपीट करते हैं। मतलब कहने का मतलब उनके गुण समान मिलते हैं, बिल्कुल से मिलते हैं। तो ये मेंडलीव की बात करी। लेकिन ये सभी कमियां जो है, इन सभी में कमियां पाई गई, इसलिए इस सभी कमियों को दूर करते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्यवस्थित की गई, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। इसने इसको जो बनाया था, या कह सकते हैं जिसने ये टेबल दी थी, उसका नाम था हेनरी। इसका नाम याद रखना है, हेनरी मोजिले। हेनरी मोजिले, ये मोजिले नाम का एक तरह से कह सकते हैं साइंटिस्ट था ये, जिसने 1913 में क्या किया था, ये टेबल एक तरह से लॉन्च करी थी, ये मान के कह सकते हो। ठीक है। तो उसने क्या यूज किया, इसका नियम क्या था। उन्होंने तो सभी ने क्या किया था, परमाणुओं को, उनके तत्वों को उनके द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था। लेकिन इसने कहा ऐसा नहीं है। अभी आप मुझे एक बात बताइए, 9th में भी हमने करा है कि जो भी तत्व होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। भाई वो एक दूसरे से करेंगे या नहीं करेंगे, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, वो उनके इलेक्ट्रॉन के आधार पर वो डिपेंड होता है। भी वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा या शेयर करेगा या करेगा ही नहीं किसी के साथ, है ना। तो यानी इसने वही रूल अपनाया, यानी इसने बोला मास का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, उसने जो रूल बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोल सकते हैं, आधुनिक आवर्त नियम इसने बना दिया। यानी उसने क्या बोला, देखिए, जो एटॉमिक मास नहीं करा, इसने एटॉमिक नंबर की बात की थी। किसकी बात करी थी, परमाणु क्रमांक की बात की थी। एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या बोल सकते हो, परमाणु संख्या। तो उसने क्या किया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु, यानी परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया था। ठीक है। तो उसने पाया कि एक निश्चित अंतराल के बाद जो ये गुण धर्म है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है। या ये कह सकते हैं किसी भी तत्व के जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है वो उनके परमाणु संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। किसके ऊपर निर्भर करते हैं, परमाणु संख्या के ऊपर। या इंग्लिश में हम लिख सकते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, जो फिजिकल है और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हो, आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। यानी क्या होती है, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ
देयर एटॉमिक नंबर। पहले वाला जो मास लिखा है ना बच्चों, मेंडलीव वाला, उसमें मास को काट करके एटॉमिक नंबर कर दो, बस सेम है, बिल्कुल सेम है, मेंडलीव वाला ही है जो पीछे मैंने करवाया था। उसमें भी यही लिखा था। आपने क्या लिखा था मेंडलीव के अकॉर्डिंग? क्या लिखा था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास, लिखा था आपने उसमें, जो पीछे करवाया था। लेकिन यहां पर इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कहेंगे, यानी जो हेनरी मोजिले ने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर होता है न कि मास होता है। बस ये चेंज है दोनों में, डिफरेंस ये है। समझ में आ गया होगा? पीछे वाले में सिर्फ आपने क्या करना है, पीछे वाले आपने लिखा है, कॉपी में चेक करो, यहां पर आपने मास लिखा होगा, उसकी जगह पे क्या लिखना है, नंबर लिखना है, बस। हिंदी में भी यही बात आप करोगे। यहां पे आपको जहां पे द्रव्यमान लिखा हुआ है, परमाणु का द्रव्यमान लिखा हुआ है, वहां पर लिख दो परमाणु संख्या। ठीक है? किसी भी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, और पीछे लिखा था आवर्त फलन होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन लिखा था अपने मेंडलीव वाले में। इसमें लिखना है परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, यानी एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद गुणधर्म अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, समान होते हैं। तो ये एक छोटा सा लॉ था इसका, बस एक डेफिनेशन थी इसकी एक तरह से। तो आधुनिक आवर्त सारणी की यही खासियत थी, बस आपको ये याद होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर पे बेस है ये, न कि एटॉमिक मास के ऊपर। इसमें आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूं इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, मैं टेबल की बात करता हूं, टेबल कैसे बनाई है वो आपकी बुक में देखिए एक बार। देखिए, इसमें मैंने बनाया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी। इस तरह से आप बना सकते हो बच्चों। देखिए, ये आधुनिक आवर्त सारणी की प्रॉपर्टी इसमें बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इसको आगे इसके कुछ गुण हैं वो पढ़ेंगे, कल करेंगे हम, लेकिन उसके लिए आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो पता होना चाहिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों, पड़ी हुई जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये टोटल 7 क्या होती है, पीरियड्स होते हैं। ये जो पड़ी हुई दिखाई दे रही है ना, 1 2 3 4, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। ये पहला इसका गुण हो गया बच्चों, आप अपने आप लिख सकते हो तुम। ठीक है? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। ठीक है? और दूसरी लाइन में लिख सकते हो, इसमें ये आपको खड़ी हुई नजर आ रही है, 1 ये 2 ये, तीसरी चौथी पांचवी, ये गैप दिया हुआ है ना, आगे हायर क्लास में पढ़ोगे। ये टोटल 3 से 12 तक होती है, 13 14 15 16 17 18, ये होते हैं इसके ग्रुप्स। 13 टोटल 18 ग्रुप्स कितने होते हैं? हाँ, ये आप हिंदी में लिख सकते हो, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। कितने होते हैं? 18 समूह होते हैं। ये हो गया। और इसमें 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। ये आपको चीज ध्यान रखनी है भाई। अच्छा, इसमें एक बात और है, इसमें हम सारे के सारे आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। 9वीं और 10वीं के लिए 20 एलिमेंट आप याद रखो, 20 तत्वों को आप याद रखो, ताकि इसमें आपको अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इसमें मैं गुण बताऊंगा इसके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर 20 याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं, आपकी बुक में है, यहाँ पर है ना, यहां से एक मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। देखो, नीचे से छठा की बात कर रहा हूं, छठी लाइन में और 7वीं लाइन में। यहाँ पर लैंथेनियम नाम का एक एलिमेंट होता है, तत्व होता है लैंथेनियम। यहाँ पर है एक्टेनियम। क्या नाम है इसका? लैंथेनियम यहाँ पर है इसका, और इसका नाम है एक्टेनियम। और ये इसके बाद में है ना एक पूरी सीरीज है, अलग नहीं है बच्चों। यहाँ पर 14 एलिमेंट है। यहाँ पर लैंथेनियम के बाद में 14 एलिमेंट है, यहाँ पर जचा दिए गए हैं, देखोगे ना आपकी बुक में। तो इसलिए इस सीरीज को नाम दे दिया पूरा का पूरा लैंथेनियम है, इसके बाद है, तो इसको बोलते हैं लैंथेनोइड्स। LANTHANOIDS, लैंथेनोइड्स। और इसमें ये जो आपको नजर आ रहा है एक्टेनियम के बाद में, यहां पर भी टोटल 14 एलिमेंट और हैं, वो अलग से बनाए हुए हैं आपकी बुक में।
देखोगे आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको यहां पर, यानी यहां पर भी कितने एलिमेंट हैं, 14 है। इसको बोलेंगे एक्टेनॉइड। ये नाम इसका इसलिए लिखा है लेंथेनॉइड के बाद में, तो लेंथेनॉइड बना दिया और ये एक्टेनॉइड है। ठीक है, बस समझना है, एक बार हायर क्लासेस में पढ़ोगे 11वीं 12वीं में जाके, बस आपको ये पता होना चाहिए यहां पर लेंथेनॉइड के बाद में है तो लेंथेनॉइड हो गया, एक्टेनॉइड के बाद में तो एक्टेनॉइड्स हो गया। ठीक है, तो यानी ये आपको पता होना चाहिए, दो चीज अलग से बनाई नहीं है, ये अलग नहीं है, इस टेबल में ही घुसी हुई है। ये दोनों नीचे बनाई हुई है। आपको हो गई सर कहां से आ गई, ये दोनों की दोनों इसके अंदर है। ठीक है, इसके बाद की बात। तो ये इस तरह से आप दोनों के दोनों इसमें ये जो टेबल मैंने आपको दोबारा से बता देता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए मैंने क्या बताया, यहां लेंथेनियम के बाद में 14 एलिमेंट और हैं, आपकी बुक में नजर आएंगे आपको, इसको बोलेंगे लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स। और इसी तरह से एसीटी है, एसी है सॉरी, यहां पर इसका नाम क्या है, एक्टिनॉइड्स है। यानी इसके बाद की जो सीरीज है एक्टिनियम, ये एलिमेंट है आपका, तत्व है एक्टिनियम। अब बुक में देखोगे, अच्छा है आपके पास सभी का बुक होनी जरूरी है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स, ताकि इसमें दोनों के दोनों यहां पर एडजस्ट नहीं है, आप समझ लेना कि यहां पर अलग से नहीं है, ये इसी के अंदर है ये। ठीक है, काउंटिंग आप देखोगे इसमें बुक में, तो यहां के बाद में यहां पर नंबर आता है, तो 14 यहां पर है, 14 यहां पर है। समझ में आ गया होगा। आप इसमें बुक में देख सकते हो, मैंने बनाया हुआ है, देखिए एक बार, ये देखिए नजर आ रहा होगा आपको, यहां पर देखिए, यहां पर है लेंथेनॉइड्स, है ना, नजर आ रहा है क्या, देखो दिखा देता हूं आपको, ये लेंथेनियम है, लेंथेनियम के ऊपर स्टार लगाया हुआ है बच्चों, देखो स्टार लगाया हुआ है यहां पर। इसी तरह से एक्टिनियम के बाद में स्टार लगाया हुआ है, 57 के बाद, देखो 57 के बाद 58 नंबर कहां आएगा, ये देखो ये 58, ये लेंथेनॉइड्स है। इसी तरह से ये एक्टिनियम है, यहां पर एक्टिनियम 89 नंबर पे है, 90 नंबर पे कौन आएगा, ये है देखो थोरियम, तो ये एक्टिनॉइड्स है। तो 14 एलिमेंट ये है आपके, 14 एलिमेंट ये है। तो इस तरह से बच्चों ये सारे इसी के अंदर है, आपने इसमें स्टार लगाया हुआ है। ये मत समझना सर 7 ये हो गए, 2 ये हो गए, 9 पीरियड्स हो गए, 9 आवर्त हो गए, ऐसा नहीं है, इसी के अंदर है ये। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखिए, अभी इनके नाम देख लेते हैं बच्चों। 20 नाम आपको याद होने चाहिए, 20 जो पहले तत्व है उनके नाम याद होने चाहिए। देखिए बच्चों, पहला जो तत्व है आपको पता है हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन। और दूसरा है हीलियम, यस आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम। फिर तीसरा तत्व है यहां पर है लिथियम। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। फिर लिथियम के बाद में क्या आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ब्रिलियम, BR लिख सकते हो आप, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ब्रिलियम, BE। इसके बाद में क्या आएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ब्रिलियम बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये आपको 20 याद होने चाहिए। कितने हो गए, पहले वाले आपको याद रखना है, पहले वाले पीरियड में देखो, पहले वाले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2 ही है सिर्फ, सबसे छोटा है ये, छोटा पीरियड, छोटा आवर्त, सबसे छोटा आवर्त है ये, 2 ही एलिमेंट है। और जो दूसरा पीरियड है, यानी दूसरा आवर्त है और तीसरा आवर्त है, इन दोनों में 8-8 है भाई, दोनों में कितने कितने हैं, 8-8 है। तो ये याद होने चाहिए आपको। नियोन लिख दिया मैंने, यहां पर सोडियम, यहां पर मैग्नीशियम, यहां पर एल्यूमिनियम, यहां पर सिलिकॉन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये यहां तक कितने हो गए, 2 और 8 10 और 8 18 हो गए भाई। 2 और देखो, पोटेशियम, ठीक है, और कैल्शियम। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, 20 लिख दिए मैंने यहां पर। ठीक है, तो ये चीजें, ये पहले 2 तो मैं आपको पूरे करा देता हूं, आसान सा है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस 20 तक तो कम से कम याद होने चाहिए, ताकि इसके कुछ गुण है वो याद कर सके हम। देखिए, हेलीना करे रब से फरियाद, रब से फरियाद, ये कोई बात नहीं, आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। ये इसका नाम है रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है,
फ्रेंसियम नाम है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार बस एक बार ये टेबल है, ये कम से कम 2 इधर वाले 2 उधर वाले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो इस तरह से बना सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो एससी से क्या बनता है, स्ट्रॉन्चियम, सॉरी स्कूटर है ये, स्कूटर। बेटा मांगे कार स्कूटर है, SR आएगा, स्कूटर। स्ट्रॉन्चियम है, ये है बैरियम, और ये है रेडियम, RA से रेडियम। तो ये देखो पूरी 2 लाइन हो गई। तो ये आपको याद होनी चाहिए, 2 लाइन पूरी की पूरी। और ये आपको एक बात याद रखनी है, ये जो पहले 2 मैंने बनाए हैं इसके अंदर भी आपको जो कुछ गुण है वो करेंगे, हम कल करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये 20 नंबर कम से कम, आप फिर से बोल रहा हूं, 20 नंबर अच्छे से आपको याद होने चाहिए। और जो 9वीं में आपने जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, पहले में 2, अगले में 8, 6, 4, वो वाले पहले 20 के बना लो, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। इसके कुछ गुण करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी करेंगे, इसके अंदर ट्रेंड्स करेंगे कुछ, ठीक है, ट्रेंड्स बोलेंगे इसके अंदर। तो ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो 20 तक इसके कम से कम आपको याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहां पर है ना कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसको देखो मैं बना रहा हूं, यहां पर एक ये होता है, ये दोनों के गुण होते हैं, उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। सिलिकॉन भी यहां पर क्या है, मेटलॉइड्स है। अच्छा, इसके बाद में यहां पर देखो नाना पाटेकर, यहां पर है असरानी आएगा, यहां पर AS, कोई बात नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर है गैलियम, ये दोनों के दोनों क्या है, जर्मेनियम है ये वाला, और ये वाला आपका भी क्या है, मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स है, ये भी मेटलॉइड्स है, यानी उपधातु जिसको आप बोलते हो, ठीक है। यहां पर भी देखो बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी क्या होता है, उपधातु होता है, यहां पर भी उपधातु होता है। ये यहां पर आपको ये चीजें देखो अलग कलर की दिखाई दे रही होगी बुक में, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये जो कलर चेंज किया हुआ है इसमें, देखिए जो आपको ये पिंक कलर नजर आ रहा है ना, बी यानी बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, ये TePO याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इसमें एक चीज बताने वाला हूं, इसलिए इसको याद करना है आपने। देखिए एक बार थोड़ा ध्यान कीजिए, इसमें क्या बताने वाला हूं मैं, ये टेबल बना रखी है मैंने। देखिए ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये बुक में जो दिया है, इससे जो लेफ्ट राइट साइड में है, ये सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। इसके राइट साइड में सारी नॉन मेटल है, काउंट कर सकते हो बच्चों कितनी है, यहां पर ये सारी की सारी नॉन मेटल्स है। और इसके इस साइड में सारी की सारी क्या है, मेटल्स है, क्या है, सारी की सारी मेटल्स है। एक इसमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं अपवाद है बच्चों, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन है इसमें, यहां पर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थोड़ा सा लिमिटेशन कह सकते हैं, एक एक्सेप्शन कह सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन बोल सकते हो, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो क्या है, मेटल तो नहीं है, धातु तो नहीं है, ये गैस है। कोई बात नहीं, इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ ठीक है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो यानी इसके राइट साइड में सारी क्या है, गैसेस, नॉन मेटल्स है, और इस साइड में सारी क्या है, मेटल्स हैं, मेटल्स हैं, याद रखना ये। तो इसलिए ये टेबल आपको बुक में देखना है एक बार, इसके राइट साइड में सारी नॉन मेटल है, इस साइड में सारी मेटल्स हैं, ठीक है। ये चीजें आपको याद करनी है, इसमें ध्यान रखनी है, याद तो क्या करनी है। तो इस तरह से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, इसमें आपको याद करना है, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, इसमें 7 पीरियड होते हैं, यानी 7 आवर्त होते हैं, 18 इसमें समूह होते हैं, यानी ग्रुप्स होते हैं। और इसका रूल क्या लगाया हेनरी मोजिले ने, कि एलिमेंट्स को उसने अरेंज कैसे किया था, इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में उसने उसको रखा था, ठीक है बच्चों। इतना ही है, ये लिखने का कम है लेकिन समझने का ज्यादा है आज। थैंक यू।